Hello viewers, I am Ishfaq Ahmed and you are watching Education Online with Ishfaq Ahmed। ये वीडियो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी की सेकंड वीडियो है, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि प्रॉब्लम नंबर 5 से प्रॉब्लम नंबर 8 तक होंगे। प्रॉब्लम नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 कह रहा है कि एक वायर है जिसमें से करंट 1 एम्पियर जो है वो गुजर रहा है, और आप ये बताएं कि 1 सेकंड के अंदर उसके किसी भी पॉइंट से कितनी चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो टाइम हमारे पास 1 सेकंड मिल गया, नंबर ऑफ चार्जेस हमें डिटरमाइन करने हैं। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं कि जो चार्ज है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक चार्ज। वो हमने लिखा Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज, और Q इज इक्वल टू I इंटू टी भी होता है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद हमें इक्वेशन मिल गई I इंटू टी ओवर E। जब हमने I की वैल्यू 1, टाइम की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम प्लेस की, तो हमें रिजल्ट मिल गया 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक ड्रिल है जिसकी पावर है 400 वाट, और उसको कनेक्ट किया गया एक पावर लाइन से जिसकी वोल्टेज है कितनी 240 वोल्ट। आपको उसमें से पास होने वाला फ्लो होने वाला करंट बताना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने P इज इक्वल टू वी आई की इक्वेशन को रीअरेंज किया, तो हमारे पास I इज इक्वल टू पी ओवर वी बन गई, जिसमें हमने पावर की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो हमारे पास आंसर आ गया I इज इक्वल टू 1.67 एम्पेयर। तो ये करंट है जो उस इलेक्ट्रिक ड्रिल में से पास हो रहा होगा। प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 कह रहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, जिनकी वैल्यू ये दी गई है। उनको कनेक्ट किया गया है पैरेलली, और उनको जो फर्दर वोल्टेज दिया गया है वो क्या है 50 वोल्ट। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बताएं, तीनों रेजिस्टर्स में से पास होने वाला करंट का वैल्यू भी बताएं। तो हमने वो डायग्राम इस तरह से शो की, R1, R2, R3, और ये उनके साथ पैरेलल में वोल्टेज कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में जो रेजिस्टर्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से उनके कॉम्बिनेशन को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। आगे होंगे तो वो भी जो है ना रेसिप्रोकल में ऐड होते जाएंगे। तो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, यहाँ पे 200 LCM है, 200/20 हमारे पास रिजल्ट 10 आ रहा है, वो लिखा। 40/200 5, 50/200 4, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 1 ओवर R इज इक्वल टू 19/200। तो R की वैल्यू हमारे पास मिल गई 200/19, और दैट इज इक्वल टू 10.5 ओम। दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। I1 की अगर वैल्यू हमें मालूम करनी है तो इस सर्किट में हम क्या करेंगे कि हमें पता है R1 कनेक्टेड है इस वोल्टेज के साथ, इस बैटरी के साथ जिसकी वोल्टेज है 50 वोल्ट। तो I इज इक्वल टू वी ओवर R होता है, I1 इज इक्वल टू वी ओवर R1। तो ये V की वैल्यू 50 और R1 की वैल्यू 20 हमने सब्सटीट्यूट की, 2.5 एम्पीयर मिल गया। I2 के लिए V ओवर R2, तो वो आ गया हमारे पास 1.25। I3 इज इक्वल टू वी अपॉन R3 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास करंट्स की वैल्यू भी मिल गई। नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 कह रहा है कि आपके पास एक सर्किट जो है ना शो किया गया है, आपको एक सर्किट दिया गया है, उसमें आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी मालूम करें और I8 ओम वाला जो रेजिस्टर है उसमें से पास होने वाला करंट भी बताएं। जबकि इस सर्किट को हमने कनेक्ट किया है कितने से 12 वोल्ट से, 12 वोल्ट से कनेक्ट किया है। वो सर्किट डायग्राम हमारे पास ये है, जिसमें कुछ रेजिस्टर्स पैरेलल में भी ऐड है, कुछ रेजिस्टर सीरीज में भी ऐड है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हमें क्या करना पड़ता है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे करंट की डिस्ट्रीब्यूशन को। करंट की डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम इसका सोल्यूशन निकालना शुरू करेंगे। अगर हम यहाँ से इस तरफ जाएं तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। इसमें एक ही रजिस्टर है, करंट फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 हिस्सों में। तो इसका मकसद है जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होगी वहाँ से हम रजिस्टर्स को कंबाइन करना शुरू करेंगे।
तो पहले हम 5 ओम और 8 ओम को कंबाइन करेंगे। तो उसके लिए हमने कहा कि 8 ओम और 5 ओम को कंबाइन करने के बाद सपोज एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर आ जाएगा, तो सर्किट डायग्राम रिड्यूस हो जाएगा इस डायग्राम में। तो 6 वाला वही है, 3 वाला वही रेजिस्टर है, लेकिन इन दोनों की जगह हमने एक रख दिया, जिसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दी कि अभी हमें मालूम नहीं है। तो ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरह से मालूम की जाती है। 1/5 लिखा हमने, 1/8 लिखा, 13/40 आ गया, जिसको सॉल्व किया तो हमारे पास आर डैश की वैल्यू, मतलब ये आर डैश इसको हम कह रहे हैं, जिसको हमने क्वेश्चन मार्क दिए, तो आर डैश की वैल्यू 3.077 ओम आ गई। अच्छा, ये तो अभी हमने इन दोनों को कंबाइन किया। अब आगे देखें आप, ये जो हमने अभी अभी डिटरमाइन किया, ये और ये दोनों सीरीज में है, तो अब इनका सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक रेजिस्टर बन जाएगा। सपोज हमने वो अननोन कर दिया यहाँ पे, बाकी ये नोन है 3, तो यहाँ पे जब हमने अननोन करके इसको डिटरमाइन करना शुरू किया, दोनों सीरीज में है, तो सीरीज के लिए डायरेक्टली रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, रेजिस्टेंसेज ऐड होते हैं, तो 6 + 3.077, तो ये हो गया 9.077। ये हमारे पास आर डबल डैश की वैल्यू आ गई, इसको हमने आर डबल डैश कर दिया। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों पैरेलल में, पैरेलल के लिए हमने कहा कि इक्वेशन हमारे पास ये है। अब इसकी एलसीएम होती है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है, तो सम हो जाता है। उसको रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास इस तरह का आंसर आ जाएगा। ये मैंने स्टेप डायरेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू जो है, बल्कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है फाइनल, तो इसको हमने आर ही लिखा है। तो 3 × 9.077 डिवाइडेड बाय 3 + 9.077, तो ये आंसर हमारे पास मिल रहा है 2.2 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमारे पास आ गया। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास मिल गया, अब हमें मालूम करना है करंट। लेकिन करंट मालूम करने के लिए हमें देखना है कि ये जो I8 मतलब टारगेटेड हमारे पास रेजिस्टेंस है वो इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि ये तो सबका सम है ना। ओके, पीछे जाएं तो 3 का ताल्लुक I8 से नहीं है, तो इसका मकसद है I8 इसके अंदर है, ठीक है। तो जब इसके अंदर है तो इसका हमें करंट मालूम करना होगा। जब इसका करंट मालूम करना होगा तो ये भी इसी वोल्टेज से कनेक्टेड है, सो भी पैरेलल में 12 वोल्ट है ये, तो इसका करंट हम मालूम करेंगे I डबल डैश का। तो हमने I डबल डैश उसको लिख दिया V/R, R डबल डैश, बल्कि यहाँ पे R डबल डैश होगा 12 वोल्ट 0 डिवाइडेड बाय 9.077, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.3 एम्पेयर। I डबल डैश मिल गया, तो मतलब ये करंट इस सारे सिस्टम से जा रहा है। जब ये करंट सारे सिस्टम से जा रहा है तो ये 6 ओम वाले रेजिस्टर से भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, इक्वल जाएगा। अब अगर हम फर्दर देखें तो हमें पता चलता है कि 6 ओम वाले रेजिस्टर से ये करंट जा रहा है कितना, 1.3, लेकिन वही 1.3 यहाँ से दो हिस्सों में जा रहा है, कुछ इधर से जा रहा है, कुछ इधर से जा रहा है। इसका रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ से ज़्यादा जा रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें से कम जा रहा होगा, लेकिन जा जरूर रहा होगा। तो हमें पहले क्या करना होगा, इस सिस्टम का वोल्टेज मालूम करना होगा कि वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज मालूम करने का तरीका होता है V = IR। अब इस सिस्टम का जो करंट है वो I डबल डैश है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो R डैश है ये। तो हमने वो दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, तो V डैश की वैल्यू हमें मिल गई 4.06 वोल्ट। अब ये जो V डैश की वैल्यू है ये V डैश 5 ओम के लिए भी है, 8 ओम के लिए भी। तो हमें कौन सा करंट मालूम करना है 8 ओम के लिए, तो I8 = V डैश ओवर R8। तो V डैश की वैल्यू है 4.06 डिवाइडेड बाय 8, तो I8 की वैल्यू मिल गई 0.51 ओम। सो दिस इज द करंट थ्रू द resistor that has resistance of 8 ohm. For further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.